सबसे पहले आपको बताएं, कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली खातून का मामला। अमेरिकी खातून लड़के के घर पहुंच गई। अमेरिकी खातून गार्डन में कायम अली आर्काइड नामी इमारत की पार्किंग में मौजूद है। अमेरिकी खातून अपार्टमेंट की पार्किंग में भी बैठ गई। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। अमेरिकी खातून अपार्टमेंट की पार्किंग में बैठ गई। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से, आगाह कीजिएगा। देखो बिल्कुल 11 अक्टूबर को एक अमेरिकी खातून जो है वो पाकिस्तानी एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आई थी और उनका जो है वो वीज़ा एक्सपायर होने वाला था और जो लड़का है जिससे वो मोहब्बत का इजहार कर रही थी उस लड़के की जानिब से जो है वो मना कर दिया गया, जिसके बाद खातून बदले तो हुई कि वो उनको पाकिस्तान में ही रहना है। तमाम इस पूरे वाक़े के ऊपर गवर्नर सिंध की जानिब से इनका वीज़ा एक्सटेंड कराया गया था। आज दोपहर की उनकी फ्लाइट थी और जहाज में जो है वो बैठने से कबल ही जो वो वीआईपी लॉन्च से बाहर आ गई और बाहर आने के बाद जो खातून है वो इस वक्त गार्डन के उस फ्लैट में जो है वो पहुंच गई हैं, जहां पर जो है वो ये लड़का रिहाइश पसीर है। निदाल अहमद इसका नाम बताया जा रहा है और निदाल जो है वो इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। तमाम जो खातून है वो एहतजाजन उसकी पार्किंग के अंदर बैठ गई हैं। हमने 12 कोशिश की कि हम उनसे बात करें, तमाम उनकी जानिब से सिटी 21 को खुसूसी तौर के ऊपर इंटरव्यू में ये बताया गया है। वो ये चाहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनको सिटीजनशिप दे और उनको $3000 हफ्ते की जो है वो प्रोवाइड करे। जिस तरह ये जो सैलरी है वो उनकी यूएस में थी, $3000 हफ्ते के वो यूएस में कमाती थी, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही अपील कर रही है ताकि उनको पाकिस्तानी सिटीजनशिप जल्द अज जल्द दी जाए। और जिस तरह अमेरिका में $3000 वो हफ्ते की कमाती थी, उसी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इसको $3000 हफ्ते की जो है वो दे। हम मजीद इनकी जब हमने निदाल के बारे में सवाल किए तो इनकी जानिब से जो है वो मना कर दिया गया, ये उस सवाल की कोई बात नहीं करना चाह रही। हम इस वक्त एहतजाजन निदाल अहमद के घर के पार्किंग में जो वो मौजूद हैं, बेसमेंट में मौजूद हैं और उनका कहना है कि मैं जो है वो यहाँ से नहीं जाऊँगी पाकिस्तान छोड़कर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे जो है वो यहाँ की सिटीजनशिप। जी सलमान सलीम, ये भी बताइएगा कि आपकी उस अमेरिकी खातून से कोई बात हुई है, उनकी जानिब से क्या कहा गया है, क्या उनका रिलेशन कब से था उस लड़के के साथ और क्या लड़के को इस चीज़ का इल्म था कि वो उनके लिए पाकिस्तान आ रही हैं? देखिए हमारे जो जराए हैं वो ये बात कंफर्म करते हैं कि 11 अक्टूबर को ये खातून जो है वो पाकिस्तान आई और 6 से 7 दिन उस लड़के के साथ घूमी फिरी और कराची के मुख्तलिफ मुकामात पे भी ये लोग गए और उसके बाद लड़की की जानिब से जब इनकी जानिब से शादी की बात की गई तो लड़के की जानिब से मना कर दिया गया, जिसके ऊपर जो ये खासा जो है वो गुस्सा भी हुई और फिर इन्होंने जो है वो मदद की अपील की। तो गवर्नर सिंह की जानिब से इनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा था, उनकी जानिब से जो है वो कॉन्सुलेट को रिक्वेस्ट की गई कि इनके वीज़ा में तौसीक की जाए और गवर्नर सिंह की रिक्वेस्ट के ऊपर वीज़ा में जो है वो तौसीक की गई। आज इनकी फ्लाइट थी, आज इनको जाना था अमेरिका वापस वाशिंगटन DC, लेकिन ये जो है वो VIP लॉन्च से दोबारा बाहर आ गई और उसके बाद ये इस वक्त जो है वो गार्डन वेस्ट में जहाँ पे निदाल अहमद रिहाइश पसीर है जिस अपार्टमेंट में, उसकी पार्किंग में एहतजाजन बैठी हैं। इनकी हमसे बात हुई है, हमने जो वो इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू में इनका कहना है कि इनको जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत सिटीजनशिप से और $3000 हफ्ते की इनको जो है वो हुकूमत की तरफ से मिलने चाहिए, जितना ये यूएस में कमाती थी। यूएस में तकरीबन $12,000 महीने के इनकी इनकम थी और यहाँ पर जो है वो ये इस वक्त मौजूद हैं, पैसे के पास मौजूद है, लेकिन इनकी जानिब से ये बात सामने आ रही है कि फौरी तौर पर सलमान सलीम, अक्सर हम ये देखते हैं कि ऐसे मामलात होते हैं, लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ जाती है और फिर मुतालबात करती है कि मुझे यहाँ की सिटीज़नशिप दी जाए, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है क्योंकि जब लड़का ही नहीं साथ है तो फिर किस बेस पे सिटीज़नशिप दी जा सकती है उनको। और जैसे कि आपने बताया कि वीज़ा भी उनका एक्सपायर होने वाला है, तो इस हवाले से क्या है, क्या उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा या फिर पाकिस्तान में रखा जाएगा? देखिए अभी कुछ भी कहना का वक्त है। FIA इसके ऊपर काम कर रही है, मलिक पुलिस की जिम्मेदारी है इनके खातून की सिक्योरिटी को देखना। तमाम हम ये देख रहे हैं कि पुलिस भी इनके साथ मौजूद नहीं है, एक कॉर्नर है और इस वक्त जो है वो अकेली निहत्ती इस वक्त गार्डन वेस्ट के इलाके के अंदर जो है वो मौजूद है। तो किसी जो है वो जानिब से
उसको सिटीजनशिप दे। तमाम इसके ऊपर हुकूमती अर्कान वो देखते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी उसके तहत इनको वापसी अमेरिका भेजा जाएगा। और इस हवाले से अभी मजीद अपडेट आना बाकी है। खातून अभी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। अच्छा सलमान सलीम, ये भी बताएगा कि जैसे कि आपने कहा कि अमरीकी खातून लड़के के घर भी पहुंच गई और 11 दिन लड़के के साथ भी रही है और घूमते फिरते भी रहे हैं, फिर अचानक लड़का कैसे छोड़ के चला गया है? देखिए, तकरीबन 11 रोज ये लोग साथ रहे हैं और 11 रोज के बाद जब इन्होंने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया लड़के से, तो लड़के की जानिब से जो है वो मना कर दिया गया और निदाल अहमद उसका नाम बताया जा रहा है। और मुख्तलिफ कराची के मकामात पे ये लोग साथ घूमने चले भी हैं और ये हमारी सोच कंफर्म करती है। और इस हवाले से भी मजीद भी जो है वो तहकीकात जारी है। पुलिस की नफरी अब तक नहीं पहुंची है और एक अमेरिकन सिटीजन है इस तरह जो है वो कराची की सड़कों के ऊपर मौजूद है, अकेली निहत्ती खातून है और जो लड़का है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। निदाल अहमद को किसी भी किस्म की अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ये केस जो है वो FIA का है। FIA इमिग्रेशन जो है वो उसके ऊपर डायरेक्ट काम कर सकती है और काम कर रही है, लेकिन अब तक निदाल अहमद जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ना ही उनके खिलाफ कोई किस्म की कोई कार्रवाई हुई। अच्छा, ये बताएगा कि लड़की की जानिब से किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज कराया गया लड़के के खिलाफ? किसी भी कराची के थाने में कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही पुलिस को जो है वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई इतला दी गई है। और हम इस वक्त अगर हम लोग की बात करें तो पुलिस की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जा रही थी और अब जो है वो सिक्योरिटी भी इनसे जो है वो ले ली गई थी। अभी इस वक्त सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। SHO एयरपोर्ट की जिम्मेदारी लगाई गई थी तो वो उनके साथ रहे और तमाम तर जो चीजें हैं वो देखें, लेकिन SHO एयरपोर्ट भी हम यहाँ नहीं दिख रहे हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर नहीं है। कुछ बचत है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको अच्छा सलमान सलीम, ये कहा जा रहा है कि वो अमरीकी खातून है, इस हवाले से बताएगा कि क्या उसके ख़ानदान में से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है? देखिए नहीं, जो हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था उसके हवाले से खातून जो है वो अपने शौहर को तलाक लेकर आई थी। उनके 2 बच्चे थे, वो बच्चे भी शौहर के साथ शौहर के पास हैं और खातून जो है वो निहत्ती है यहाँ पर और किसी भी सूरत अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं है और आज भी वो ऑफ रोड हो चुकी हैं। और हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो इनको FIA इमिग्रेशन के थ्रू जो है वो बाहर भेजा जाए, इनको दोबारा से इनके सारे मामला किए जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इस किस्म की कोई पेशरफ जो है वो हमारे सामने नहीं आई कि FIA ने इनसे अभी राब्ता किया हो। ऑफ रोड हो गई थी जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से VIP लॉन्च में थी, इनका बोर्डिंग पास बन चुका था, इनको जहाज में बैठना था और उससे कबल ही ऑफ रोड हो चुकी थी और उसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी ली और उसके बाद ये सीधा गार्डन वेस्ट पहुंची हैं। जो लड़का है निदाल अहमद, इसके घर पे इसके राइस का उसके ऊपर नीचे बेसमेंट में पार्किंग में कुर्सी डालकर बैठ गई हैं और मदद है कि हुकूमत पाकिस्तान इनको जो है वो सिटीजनशिप है। जी, कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली खातून का ये मामला है। अमेरिकी खातून लड़के के घर पहुंच गई। अमेरिकी खातून गार्डन में कायम अली आर्काइड नामी इमारत की पार्किंग में मौजूद है। सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सिविल अस्पताल में गुज़श्ता कई घंटों से बिजली बहाल ना हो सकी। अस्पताल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, जनरेटर चलाकर मरीजों को सहूलतें फराम की जा रही हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। सिविल अस्पताल में गुज़श्ता कई घंटों से बिजली बहाल ना हो सकी। अस्पताल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरेटर चलाकर मरीजों को सहूलतें फराम की जा रही हैं। सिविल अस्पताल में बिजली कई घंटों से गायब है। अस्पताल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जनरेटर्स चलाकर मरीजों को सहूलतें फराम की जा रही हैं। सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल अंधेरे में डूब गया कि इलेक्ट्रिक ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम रिंद, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वहाँ पर जहाँ पर घरों के अंदर बिजली नहीं है, वहाँ पर अब अस्पतालों को भी नहीं बख्शा कि इलेक्ट्रिक ने। और बाबा उर्दू रोड पर जो सब स्टेशन 1 में जो खराबी हो चुकी है, जिसकी वजह से गुज़श्ता कई घंटों के दौरान सिविल अस्पताल कराची भी जो वो बीच में बिजली आती है और जाती है। इस वजह से अस्पताल की इंतजामिया को जो है
वो जनरेटर चलाकर मरीजों को सहूलियत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बार बार बिजली के ट्रिप होने से और बिजली की मुअत्तली की वजह से जो मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया का भी कहना है कि कई घंटों से जो जनरेटर चलाए जा रहे हैं तो अब वो भी जवाब दे रहे हैं और हीटअप हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ डिपार्टमेंट में बिजली ऑटोमेटिक जनरेटर गर्म होने की वजह से बंद भी हो रही है। तो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को कई बार जो है वो खत भी लिख चुके हैं और आगाह भी कर चुके हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया इस पर तवज्जो नहीं दी दे रही, जिसकी वजह से मरीजों की जिंदगी को भी खतरा लाक हो चुके हैं। अगर रात के वक्त किसी वक्त भी जनरेटर हीटअप हो गए और बंद हो गए तो आईसीयू में दाखिल मरीज और दीगर शोबों में खासतौर पर आर्थोपैडिक डिपार्टमेंट है, ओटी कम्प्लेक्स है और इसी तरह मेडिकल के जो मुख्तलिफ वार्ड है वहाँ पे भी जेर इलाज मरीजों की जिंदगी को खतरात लाक हो सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी बात हुई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी से, तो उनका भी ये कहना था कि उनके पास जितने भी जनरेटर हैं वो उन्होंने ऑन कर लिए हैं, लेकिन हीटअप की वजह से अगर वो बंद हो सकते हैं तो इस हवाले से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है सिविल अस्पताल कराची, जिसको फौरी तौर पर बिजली फराहम की जाए ताकि मरीजों को कोई खतरात लाक ना हो। तो इस हवाले से ये भी बताएगा कि के इलेक्ट्रिक का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? अभी तक देखें के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन अस्पताल के एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जिन्होंने थोड़ी देर कबल CC21 से बात की। उनका कहना था कि हम जो है वो बार बार उनको फ़ोन भी कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं और अपने नुमाइंदे भी भेजकर उनको कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया पूरी तौर पर सिविल अस्पताल की बिजली बहाल करे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो बहाल नहीं कर रहे। कि बिजली ना होने की वजह क्या सामने आई है? जी देखिए, वजह यही सामने आई कि सिविल अस्पताल के बिल्कुल बराबर में बाबा उर्दू रोड के ऊपर सब स्टेशन 1 है जो कि वह खराब हो चुका है, फनी खराबी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे के इलेक्ट्रिक का अमला भी रात को भी आया था, ठीक हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर सुबह आया, फिर भी ठीक हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा बोतल हो गया। तो इस हवाले से उनका कहना है कि इसको प्रॉपर तरीके से अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि PMT को जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा तो ये मसला बार बार आता रहेगा। इब्राहिम रेन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, सिंध सरकार ने नई सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की हद का तयन का मामला स्पेशल सेक्रेटरी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी का इजलास कल 12 बजे तलब कर लिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने बेरोजगार नौजवानों की उम्र की बालाई हद में रियायत के लिए मामला पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी का साझा स्पेशल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को मुकर कर दिया गया। इस कमेटी में 6-19 ग्रेड के अफसरान को भी शामिल कर दिया गया। इस कमेटी का इजलास जो है कल 12 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत जो है स्पेशल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन करेंगे। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी कानून, एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम, एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात भी शिरकत करेंगे। इजलास में नौजवानों की उम्र की हद में रियायत देने से मुतल्लिक़ भेजी गई दरख्वास्तों पर जो है और दीगर मामलों पर का जो जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा सिंध सरकार ने उम्र की हद में 5 साल मज़ीद रियायत दी थी। रियायत का फैसला मुतल्लिक़ महकमे के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी से मशरूत किया गया था। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद जो है 28 वर्ष मुकर्रर है, लेकिन अब जो है उम्र की हद जो है 2 सालों की रियायत सेक्रेटरी के मुतल्लिक़ महकमे का वो उनकी मंजूरी से दी जाएगी, जबकि उससे ज़्यादा यानी 5 साल की उम्र की रियायत जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध देंगे, जबकि इस वक्त उम्र की हद जो है 33 साल मुकर कर दी थी, 28 साल थी। इससे कबल सिंध काबीना ने उम्र की हद में रियायत 15 साल दी थी, 28 से 43 साल उम्र मुकर की थी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने सिंध काबीना के फैसले को कालादम करार दिया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने जो इनकी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीद पूरी करने के लिए उम्र की हद में 5 साल रियायत दी है, जो भी मशहूर बुनियादों पर है। इस हवाले से सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी सिंध फैसला करेंगे। इस हवाले से कल जो है खुसूसी कमेटी का इजलास होगा। इजलास में इन दरख्वास्तों पर गौर किया जाएगा। जी आज़ाद नोरियो, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।